और उनके मम्मी पापा हूँ। मैं हूँ आपकी नई दोस्त काव्या और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक नया रिफ्रेशिंग शो। इसमें हमारे साथ होंगे खूब सारे बच्चे जो आपसे खूब सारी बातें करेंगे, कहानियाँ शेयर करेंगे, गाने गाएंगे, डांस करेंगे और मैं उन्हें कुछ यूज़फुल चीज़ें भी सिखाऊंगी। इतना ही नहीं, मम्मी पापा मेरे पास आपके लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको पेरेंटल एडवाइस और गाइडलाइंस देंगे जो आपको अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में हेल्प करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए, आप मेरे दोस्तों के लिए मैं अपने भी बचपन के रूप में आ गई हूँ और मैं इस बनी के साथ खूब सारे मज़े करने वाली हूँ, जैसे कि आप मेरे साथ करें। छोकरे भेजा ना ठोकरे और लाए अपन, पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस्ट। इस शो में हमारे साथ होंगे खूब सारे बच्चे जो अपनी शरारतों से, मस्तियों से और खूब सारी कहानियों से आपको एंटरटेन करेंगे। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने इस हनी बनी अवतार में, इन बच्चों की दुनिया में। हम इनकी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे और इनसे खूब सारी बातें करेंगे, कैसे ये अपनी कहानियाँ बना के हम सबका मन लुभाते हैं और कैसे हमारा गुस्सा अपनी कहानियों से एकदम उड़न छू कर देते हैं। तो चलिए अब हम इनसे कुछ बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कभी आप घर पे हो, ठीक है, और आपके मम्मी पापा घर पे नहीं है और आपसे गलती से एक ग्लास टूट जाता है, तो आप डर जाते हो? हाँ। ओके, तो जैसे आपकी मम्मी आने वाली हैं तो आप उनको क्या बताओगे कि मम्मा मैंने कैसे ये ग्लास तोड़ा? मम्मा मैं खेल रही थी तो मेरी बहन ने मुझे धक्का दे दिया, मैं ग्लास से लग गई और वो ग्लास गिर के टूट गया। आपका नाम क्या है? दिव्य। दिव्य। अच्छा ये बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप इतनी कहानियाँ कैसे बना लेते हैं? माइंड में आता है। माइंड में आता है? आपका माइंड तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। ओके, तो आप हमारे साथ कोई अपनी ऐसी कहानी शेयर करना चाहते हैं? वो सुपरमैन आया तो उसने अपना सीक्रेट मेरे से शेयर करा कि वो इतनी सुपरमैनिक स्टोरीज अपना कैसे करता है। ऐसे ही हमारे पास एक सुपरमैन टाइप का बच्चा है। आपका नाम क्या है? रुजीत। तो इनको देख के लग रहा है, इनके ड्रेसअप को देख के लग रहा है ये बहुत ही नॉटी और बड़े कूल डूड्स टाइप्स हैं। तो हम इनसे पूछेंगे इनकी कोई ऐसी ही नॉटी कहानी। वो ऐसा आया था, सुपरमैन। वेरी गुड, सुपरमैन ऐसे आया था आपके सपने? खड़ा होकर मुझे अपने सीक्रेट्स बताए। उसने आपको अपने सीक्रेट्स बताए? तो सुपरमैन एकदम ऐसे चल के आया था उनके पास और उन्होंने इसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर किए था। ओके, आई एम सो सॉरी। और क्या था? आई एम सो सॉरी, वो चल के नहीं आया था, वो उड़ के आया। भैया सुपरमैन को अपने छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आई एम सो सॉरी सुपरमैन। अब हमारे साथ हैं एक बहुत ही क्यूट। मैं क्यूट नहीं हूँ। तुम क्यूट नहीं हो, पर मुझे तो तुम बहुत क्यूट लगते हो। लेकिन मैं क्यूट नहीं हूँ। ओके, आई एम सो सॉरी भैया, आजकल के बच्चे एकदम क्यूट और मशी मशी नहीं बोलना चाहते अपने आप को। आप स्मार्ट हो, है ना? ठीक है। ये बताइए, आपकी टीथ कौन ले गया? इतने सारे कम कैसे हो गए? मैं सो रहा था, चूहा लेके चला गया। चूहा लेके चला गया? अब चूहे के पास तो बहुत सारे टीथ हो गए होंगे ना? हाँ। तो आप ये बताइए, आपके मन में कोई कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं? मेरे सपने में स्पाइडरमैन बना तो अपनी सीढ़ियों से 5 बार गिर चुका हूँ। क्यों गिरे आप? क्योंकि मेरे वेब शूटर्स खराब हो गए थे। शूटर्स खराब हो गए? तो स्पाइडरमैन आप प्लीज आके इनके शूटर्स रिपेयर कर जाइए भाई। अच्छा, इस पे आपकी मम्मा का क्या रिएक्शन था? मम्मी को बताया नहीं। क्यों? वरना मम्मी डांटती? नहीं, बस ऐसे बोलती कि वो इतने अजीब सपने मत देखा करे। आपको कहानियाँ सुनना और कार्टून्स देखना पसंद है? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट तो टॉम एंड जेरी था। इन स्पेस है, पावर रेंजर, सुपर मेगा फोर्स, पावर रेंजर समर है, पावर रेंजर निंजा, सब सारे। तो आप क्या दिन भर टीवी देखते रहते हो? नहीं। तो आप इतने सारे कार्टून्स कैसे देखते हो? फ्री टाइम में। फ्री टाइम में? आपकी मम्मा डांटती नहीं है आपको? मम्मी कभी बुआ के घर चली जाती है, कभी बुआ के साथ मार्केट चली जाती है। तब तो आपकी चांदी हो जाती है। नहीं, 4 बजे सर आते हैं, फिर 8 बजे सर आते हैं, फिर 6 बजे ट्यूशन टीचर आती हैं। अब हमारे पास दूसरी लड़की है, बहुत क्यूट सी है, ये बड़ी स्माइल करती हैं। अब हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? साम्या। साम्या। ओके,
अब आप मुझे ये बताइए, जैसे आपके पापा ने आपको एक फुटबॉल दी, आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? हाँ। ओके, और आप उसे लेके गए, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, ठीक है, और वो आपसे गलती से फट गई, तो आप अपने पापा को क्या बताओगे? कि पापा वो में एक लड़का आ गया, वो फिर मुझे परेशान करने लगा, चिढ़ाने लगा, मैंने उसको बॉल मार दी, उसके सर से लग के फूट गई। अच्छा, और आपकी कोई फेवरेट कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? एक दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी और मेरी एक यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंड है भाव्या, वो मुझसे पूछ रही थी कि तुमने अपने ये शूज़ कहाँ से लिए, तो मुझे नहीं उसको बताना था कि मैंने कह दिया मुझे नहीं बताना, तो उसने कहा कि मैं अब तुमसे नहीं बात करूँगी। तो जैसा कि आपने देखा, इन दोनों बच्चियों ने बहुत ही अमेजिंग सी कहानियाँ हमें सुनाई, और इन जनरल सारे ही बच्चे बहुत अमेजिंग कहानियाँ बनाते हैं। बट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप कहानी बनाएं तो एक गुड कॉज के लिए बनाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी अगर वर्क नहीं की तो आप फंस भी तो सकते हैं। ये आपके दिमाग में इतनी अच्छी कहानी आती कैसी है? पता नहीं, एक सेकंड में आपके कान में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, बताओ बताओ। इन्होंने पता है अभी मुझे क्या बताया? इन्होंने मुझे ये बताया कि अभी हम सब लोगों के लिए गाना गाएंगे। चलिए, आप कौन सा गाना गाएंगे? जॉनी जॉनी हाँ जी, तूने पी है ना जी, मुँह तो खोलो हाँ जी, झूठ बोले ना जी। मच नहीं करने का, उड़ाना ही करने का, सुबह सुबह धूप में भजिया नहीं करने का। बदमाश चक्रा मस्ती का टुकड़ा, जाने कहाँ से आया रे। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, धगा धगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। तो ये थे हमारे साथ छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे, जिन्होंने हमें बताया कि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको सिखाऊंगी कुछ बहुत ही क्रिएटिव सा। जी हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स अपने साथ एक पेपर और एक ग्लू स्टिक लेके टीवी के पास ही चिपक के बैठी है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ मुझे बताना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक ब्रेक लूंगी। आपकी हनी बनी फ्रेंड काव्या आप ही के साथ अभी 2 मिनट में वापस आएगी आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा सिखाने, आप ही के नए शो पे। ब्रेक से पहले मैंने आपको बच्चों के इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके आपको उनकी खूब सारी कहानियाँ सुनाई थी, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ क्रिएटिव सा सिखाऊंगी। तो हम बच्चों को आज सिखाएंगे कुछ यूज़फुल येट क्रिएटिव। प्लास्टिक बैग्स हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करते हैं, इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और वैसे भी आजकल के बच्चे कुछ फैंसी सा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग फैंसी सा कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो ना? आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पेपर बैग्स। पेपर बैग्स इको फ्रेंडली होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। We will be needing A4 size paper, colorful paper, some sketch pens, some ribbons, few handmade designs, आप stickers भी ले सकते हो, फेविस्टिक। हम एक A4 size colorful paper ले रहे हैं। अब हम इसको वर्टिकली रखेंगे। अब हम इसके दोनों जॉइंट्स को बीच में ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, आपने यहाँ पे 2 फोल्ड्स बनाए और आपने उसको बीच में जॉइन कराया। अब हम एक साइड पे ग्लू लगा के उसको ओवरलैप करके यहाँ पे चिपका देंगे, और अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दिया।
अब हम इसे थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। ओके, अब हम यहाँ पे ऐसे 3 फिंगर्स का लेंगे, 3 फिंगर्स का डिस्टेंस लेंगे एंड पे, और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे छोटी सी ऐसे। फिर जहाँ पे हमने ये 3 फिंगर्स पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है, अब हम यहाँ पे एक फोल्ड करेंगे। इसके जो ओपनिंग है यहाँ पे, इसको हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। जो इसका ओपन साइड है उसको हम अंदर की तरफ फिर से प्रेस करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम एक फोल्ड बनाएंगे। तो ये ऐसे होके ऐसे आ जाएगा। और वही सेम चीज़ हम ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा और ग्लू लगा दूँ ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। अगर आपका चिपक गया ऑलरेडी तो कोई बात नहीं। ये हमने ग्लू लगा दिया और ये हमने ऊपर का साइड भी नीचे की तरफ प्रेस किया। ये साइड नीचे फोल्ड हो जाएगा तो इट्स ओके। अगर आप थोड़ा मेसी भी हो रहे हो तो इट्स नो प्रॉब्लम। अब जब हमारे दोनों फोल्ड्स आ जाएंगे तो हम यहाँ पे इस तरफ ग्लू लगा के इसको बंद करेंगे। ग्लू लगाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बन गया आपका पेपर बैग। अब आप अंदर से चाहें तो इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारा पूरा पेपर बैग का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसके बनाएंगे हैंडल्स। उसके लिए हमें चाहिए होंगे रिबन्स। तो ये हमारे पास येलो कलर की रिबन है। आपके पास जिस भी कलर की हो, साइज डजंट मैटर, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तब हम यहाँ पे ऐसे 2 सर्कल्स बना लेंगे। फिर हम उसमें एक होल बनाएंगे दोनों सर्कल्स में। सेम चीज़ आप दूसरे साइड पे भी करेंगे। इसके बाद हम इस पे चिपकाएंगे कुछ स्टिकर्स, या हम कुछ ड्राइंग करेंगे, या हम ऐसे हैंडमेड डिज़ाइंस भी इस पे चिपका सकते हैं, इस पे 3D इफ़ेक्ट देने के लिए। ये मैंने ग्लू इस हार्ट के बीच में लगाया। और अब मैं यहाँ पे एक बटरफ्लाई ड्रॉ करूंगी। अभी हमने दिया बटरफ्लाई को एक 3D इफेक्ट, आप देख सकते हैं। उसका मैंने स्ट्रक्चर पेपर पे ड्रॉ किया और जो उसकी विंग्स है, जो कि मैंने एक हार्ट शेप में काट के उसके ऊपर लगा दिया। तो ये बन गया हमारा एक छोटा सा क्यूट सा पेपर बैग। आप अपना गिफ्ट इसके अंदर डाल के अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा को दे सकते हैं। और अगर आपका गिफ्ट बड़ा है तो आप बड़े पेपर के साथ भी इसको सेम स्टेप्स के साथ बना सकते हैं। तो अब जो मैंने ये क्यूट सा पेपर बैग बनाया है, ये मैं गिफ्ट करूँगी मेरे फ्रेंड को, अंश। आपको कैसा लगा ये पेपर बैग? बहुत अच्छा। आप ऐसा बनाओगे आगे? आपने कुछ यूजफुल सीखा? इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ सीखना है, कुछ शेयर करना है, तो आप मुझे ईमेल ज़रूर करिएगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी मम्मी डैडी तो कर ही सकते हैं। तो अब मैं आपकी दोस्त काव्या एक छोटा सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद मैं मिलूँगी आप ही के शो में।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे नए शो में नटखट बचपन। हमारे इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारी चाइल्ड एक्सपर्ट से, जो हमें पेरेंटल गाइडलाइंस देगी कि कैसे हम बच्चों की जो कहानियाँ बनाने की टेंडेंसी होती है उसे पॉजिटिव वे में नर्चर कर सके। नन्ही नन्ही आंखों में बड़ी बड़ी शरारतें, खुफिया पंती और बहुत सारी कहानियाँ। ऐसा होता है नटखट बचपन, जहाँ पर हम अपनी इमेजिनेशन के घोड़े बहुत तेज दौड़ाते हैं। तो क्यों ना इस इमेजिनेशन की दुनिया में आज आपको फिर से वापस ले जाएं और ये याद करें कि बच्चे ये कहानियाँ आखिर बनाते क्यों हैं और कैसे माँ बाप इनको पॉजिटिवली नर्चर कर सकते हैं। आज हम जानेंगे पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि जब बच्चे अपने इमेजिनेशन से उनको कोई स्टोरी बताते हैं तो उनका इस पे क्या टेक है। देखिए, इनिशियली तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मतलब अंदर से खुशी होती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि उस तरीके की स्टोरीज़ बना सकता है, सब कर सकता है। बट फिर मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि ठीक है, उसने गलती करी, स्टोरी बनाई, तो कहीं ना कहीं एक तो मतलब एक तरीके से वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। तो पहले तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये कर रहे हो, मैं करके उसको बात संभाल लेती हूँ। बट फिर थोड़ा सोचने के बाद फिर मैं उसे थोड़ा प्यार से दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, उसका नाम अंश है, कि अंश ठीक है, देखो आपने बताया मुझे आपसे ऐसे ऐसे हुआ है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये बात सही नहीं है, कहीं ना कहीं तुमसे कुछ और हुआ है। अगर तुमने कहा कि मुझसे ग्लास टूटा नहीं मम्मा, ऐसे ही मैं खेल रहा था, किसी ने पुश कर दिया, कर दिया, नहीं, तुमने जानबूझ के, हो सकता है तुमने उसको जानबूझ के फेंका हो। तो मुझे फिर मैं उसको प्यार से समझाती हूँ, बेटा देखो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। आपने ठीक है, आपसे गलती हुई, तो आप ये कोशिश करो कि ठीक है, पहले आपने मुझे मज़े में बता दिया कि मम्मा ऐसे हो गया वैसे हो गया, फिर आप मुझसे सच बोलो, क्योंकि झूठ बोलने से आपको आगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप झूठ बोलने की हैबिट डालोगे तो वो मतलब एक तरीके अभी बोलोगे, फिर आपकी वो हैबिट बनती चली जाएगी आगे चल के, तो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं इस तरीके से प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ उसको। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ है चाइल्ड एक्सपर्ट, जो हमें बताएंगी कि बच्चे जो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमें किस्से सुनाते हैं, हमसे बातें करते हैं, वो उनकी किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। हम एज पेरेंट्स फ्री टाइम होता है तो हम अपने बच्चों को टीवी के सामने बिठा देते हैं और कहते हैं बेटा कार्टून देख लो या जो कर लो। उनसे हम बात करने के बजाय उनको कार्टून दिखा रहे हैं, तो जो उनके अंदर उनके जो पाइल्ड अप इमोशंस होते हैं, जो उनकी अंदर दबी हुई बातें होती हैं, वो कार्टून्स एक जगह बना लेते हैं। तो शायद जो इंटरेक्शन हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ करना चाहिए, वो बच्चे उन कार्टून कैरेक्टर से रिलेट होके वो उनसे करते हैं। तो बेसिकली जो उनका इमेजिनरी वर्ल्ड है वो उसी दायरे से आके सिमट जाता है, क्योंकि वो बच्चे उन्हीं में अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को ढूंढने लगते हैं। तो हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे, गलत हम अपने आप को कहेंगे कि जहाँ हमें बात करनी चाहिए वो बच्चे वहीं पे आके सीमित हो जाते हैं। तो ये जो बच्चों की टेंडेंसी होती है कहानी बनाने की, वो इतनी क्विकली कैसे फॉर्म हो जाती है? वो किसी भी अपने इंसिडेंट को इतनी इजीली कैसे कोई नई कहानी बना के रिलेट कर देते हैं? ये मैं कहूँगी कि ये किसी आम बच्चे का दिमाग नहीं होता है। ये जो बच्चे होते हैं ये सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, क्योंकि इस एज में आके कहानियाँ बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और ये कहानियाँ बेसिकली एक जीनियस का कमाल होता है, जो हम आगे जाके अगर हम उसे नर्चर करें तो ये एक बहुत अच्छा शेप ले सकता है। तो कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की इस कहानी बनाने की आदत को ऐसे नर्चर करें कि वो एक स्किल में ट्रांसफॉर्म होके एक अच्छा रिफ्लेक्शन दे? मैं ये कहूँगी कि बच्चे इन सब जो पेरेंट्स हैं इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव साइड भी होता है। पहले तो वो ये ध्यान रखें कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ना हो, इन द सेंस कि बच्चे सिर्फ आपसे एक कैरेक्टर बन के बात ना करें, वो अपने आप को ना खोएं इस फैंटेसी लैंड में, वो आपको याद रखें, अपने सेल्फ को याद रखें। डॉक्टर ने हमें बताया कि पेरेंट्स अपने बच्चों की कहानियों को एज ए नोटबुक में ट्रांसफॉर्म करके एक मेमोरी की तरह रखें। कॉशियस भी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको अभी अपने क्वेश्चन आंसर में बताया कि ये एक अलार्मिंग पॉइंट भी होता है कि जब बच्चा अपने आप को उन स्टोरी वर्ल्ड में या फैंटेसी वर्ल्ड में खोने लगता है, तब जाके पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों से पूछे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनसे बैठे और उनसे बात करें। टीवी उनके सामने सिर्फ चलने से उनका
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा एक वर्ल्ड में खो चुका है। उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चे को उस वर्ल्ड से बाहर निकाले थे और रियलिटी चेक करवाएं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमने बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती की, उनको कुछ यूज़फुल सिखाया और हमारे एक्सपर्ट्स ने पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइंस भी दी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती करते होंगे और उनके कुछ प्रेशियस मोमेंट्स को कैप्चर ज़रूर करते होंगे। तो आप हमारे साथ भी उन मोमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, जो कि अगर हमें बहुत अच्छी लगी तो हम अपने शो पे उसे ज़रूर दिखाएंगे। तो आप हमें ये सब ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी और मेरे छोटे बडीज़, आप खूब सारी पढ़ाई करिए और खूब सारी जम के मस्ती भी करिए। डोंट फॉरगेट, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत ज़रूरी है। जबकि लोग इसका उल्टा कहते हैं कि मस्ती के साथ पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन आप पढ़ाई ज़्यादा करें, मस्ती भी उससे खूब ज़्यादा करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाओ चाओ, यानी बाय बाय।